नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 16 अगस्त को DU UG एडमिशन की पहली एलोकेशन आएगी और हम इस वक्त मौजूद हैं DU के रामजस कॉलेज में। और रामजस कॉलेज सेंटर रहा ECA के ट्रायल्स का और अभी यहाँ पर डिबेट का जो है वो ट्रायल्स चल रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा, और उनसे जानते हैं सर कि कैसे ट्रायल्स चले और बच्चों को क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मनमोहन जी। आज के इस एपिसोड में आपसे बातचीत करने से पहले मैं आज का दिवस जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे सब आने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर देखा जाए तो एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया। वो अलग बात है कि 16 तारीख से विधिवत रूप से एडमिशन शुरू हो जाएगी, लेकिन ECA के ट्रायल शुरू हो गए हैं। और जो डिबेटिंग का बहुत हिंदी और इंग्लिश का सेंटर रामजस कॉलेज रहा, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ स्टूडेंट आए हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिली होंगी और मिली हैं। और काफ़ी अच्छे, जैसे मुझे पता लगा कि काफ़ी अच्छे विद्यार्थियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और लेट द बेस्ट गेट द रिक्वायर्ड एंड देयर लाइकेबल सीट इन देयर ड्रीम कॉलेजेस। सर, ये जो आपके कैंडिडेट्स हैं ये मिले भी हमें, और उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए हम अभी ECA का ट्रायल दे रहे हैं और इसकी मेरिट बढ़ने में टाइम रहेगा, और मान लीजिए फर्स्ट एलोकेशन में हमारा नंबर आ जाता है और बाद में ECA में भी आ जाता है, तो सर फिर एडमिशन के कैसे होंगे? बहुत सिंपल सा है। मेरे पास प्रोविज़न है, मेरे को एक टिकट कंफर्म टिकट मिली मेरे को एक ट्रेन में बैठने की, और मैं उसमें बैठ गया। अब मेरे को कुछ दिन के बाद मान लीजिए ECA में मेरा एक और सीट मिली, और जो मेरे अपनी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी में उससे ऊंची है, तो मैं वो पुरानी वाली सीट छोड़ के ECA वाली सीट ले सकता हूँ। अगर वो दोनों एक ही जैसी हैं तो वो स्टूडेंट की चॉइस रहेगी दोनों में से कौन सी सीट ले। और इसका तो सिंपल सा मतलब है कि एक सीट तो उसके पास है, और उसकी ऐसे ही ECA का रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद ऑप्शन अवेलेबल होगी, और चॉइस हमेशा स्टूडेंट को दी जाती है कि वो उनमें से कौन सी सीट को अपने पास रखना चाहता है। सर, जैसे एलोकेशन की बात हो रही है, DU के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार भी जो है वो एक्स्ट्रा एलोकेशन करेंगे, तो क्या इस एक्स्ट्रा एलोकेशन का फ़ायदा दिखेगा सर? क्यों नहीं दिखेगा। मान लीजिए मेरे कॉलेज में 100 सीटें हैं और एक्स्ट्रा सीटों की वजह से हम 120 एडमिशन करते हैं, तो नेचुरली कुछ कॉलेजेस में तो जो एक्स्ट्रा सीटें हैं वो हमेशा ही उसका एंड तक वो उतने स्टूडेंट रहते हैं, तो स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। जहाँ 100 एडमिशन होने हैं वहाँ 120 एडमिशन होंगे, जहाँ 100 एडमिशन होने 130 एडमिशन मिलेंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए विन विन सिचुएशन है। सर, ये भी अभी पिछले दिनों UGC ने कहा है कि CUT से एडमिशन के बाद अगर सीटें खाली रहती हैं तो 12th के मार्क्स से भी एडमिशन लिए जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी क्या सिचुएशन होती है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी पहली 2 लिस्टों में ही अपनी मेजॉरिटी ऑफ सीट फुल कर लेगा, और ऐसी सिचुएशन शायद हमें ना देखनी पड़े कि इसके लिए हम CUT के बाहर कोई डिफरेंट ऑप्शन को तलाशें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सीटें पहले ही भर जाएंगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई और अल्टरनेट मेथड को ढूंढने की। मतलब जैसे कि जो शेड्यूल जारी किया गया रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से, तो उसमें केवल 2 ही आया। जनरली 3 आया करते थे पहले, इस बार 2 ही एलोकेशन का जो है वो शेड्यूल है। तो क्या मतलब आपको भी विश्वास है कि 2 में ही भर लेंगे? हाँ, देखिए, जब हमने ये कहा कि आपने अभी पहला क्वेश्चन ये पूछा कि नंबर ऑफ़ सीट, जब हमने नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ा दी, तो जो काम हम 3 लिस्ट में करते थे और नंबर ऑफ़ सीट बढ़ा दी, तो वो काम हमारा 2 लिस्टों में हो जाएगा। तो मुझे ऐसा प्रतीक होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार 2 ही लिस्टों में होगी। लेकिन अगर स्थिति में कोई ऐसी सिचुएशन रही कि कुछ सीटें खाली रह गई कुछ महाविद्यालयों में, तो शायद 3rd के लिए जरूरत पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि 2 ही लिस्टों में ये काम इस बार पूरा हो जाएगा। और
आपके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि वो बहुत अपने ऑप्शंस को और अपनी सीट्स को ध्यान से चूज़ करें, ताकि उनको अननेसेसरी आगे के लिए सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े कि मुझे आगे को अल्टरनेट लेना है। पहले ही ऑप्शंस में वो अपने चॉइस के कोर्स को के कॉरस्पॉन्डिंगली किसी कॉलेज में सीट ले लें। सर, जैसे सिमुलेटेड रैंक आई और जो बच्चे का एक्चुअल स्कोर था, तो उसमें रैंक देख के बच्चे डर गए, तो क्या आपको लगता है सर कि नहीं, ऐसे मैं डर समझ सकता हूँ, लेकिन आप ये बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने एक कोर्स में नहीं अप्लाई किया। हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम लोगों से पूछते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है, ये रैंक क्या होता है, तो हम प्राय उन तरह के कोर्सेज की बात करते हैं जहाँ पे एक ही तरह के एडमिशन होते हैं, अर्थात मेडिकल में। तो सारे मेडिकल की लाइन में लगे हैं, उन्हें पता है मेरे से आगे 20 लोग हैं या मेरे से आगे 2000 लोग हैं और मेरे से आगे कितनी सीटें खाली हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक बच्चा बीए प्रोग्राम में भी अप्लाई कर रहा है, वही बच्चा बीकॉम ऑनर्स में भी अप्लाई कर सकता है, वही बच्चा ने हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स में किया है। तो एक व्यक्ति एक जगह नहीं है, वो 5 लिस्ट में 10 लिस्ट में उसका नाम आ रहा है। और ऐसे एक बच्चा तो है नहीं, तो इस तरह के हर बच्चों ने हर तरह से की है, तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम जो है इट हैज़ ए मल्टीपल एडवांटेज, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आप सीरियसली मत लीजिए कि आपका ये नंबर है। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अगर आप मान लीजिए एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, उसमें वो बच्चे भी होंगे जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश ऑनर्स रही होगी, तो वो वहाँ से उठ के इंग्लिश ऑनर्स में चले जाएंगे और बहुत सारे सीटें, आपकी जो पोजीशन है वो आगे बढ़ जाएगी। इसमें से बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि उनको बीए प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाए। तो एक व्यक्ति ने एक कोर्स में नहीं किया, अगर आपने खुद भी देखा होगा, बच्चों ने भी देखा होगा, उनको जो ये सो कॉल्ड रैंकिंग दिख रही है, वो रैंकिंग उनकी एब्सोल्यूट नहीं है। वो हर स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम में भी उन्होंने अप्लाई किया है, उस हर स्ट्रीम के अंदर उनकी रैंकिंग है, और इसी तरह हर बच्चे ने ये काम किया। तो इसलिए ये जब बादल छटेंगे, वो आपको 16 तारीख को सिचुएशन जो है वो बच्चों को बहुत आसानी से दिख जाएगी। अभी थोड़ा सा धुंधलापन उनको लग रहा है, बट मुझे लगता है 16 तारीख को सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी और बच्चों को उनकी जो मनचाही प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो वो कोर्सेज में चाहते हैं उसमें एडमिशन मिल जाएगा। मतलब कॉमन जो सिमुलेटेड रैंक आई, उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया उनको। नहीं, ऐसा कंफ्यूज नहीं होता। अगर जब यही बच्चों की डिमांड भी थी, बच्चों की, देखिए ऐसा होता है कि जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले 2-3 सालों से नहीं दिया तो लोगों को लगता था कि ऐसा कुछ छुपाया हुआ है, जब दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि ये सिस्टम इज़ टोटली कंप्यूटराइज। कोई ऐसा इसके अंदर कोई मेथड नहीं है कि आप कोई चाबी भर के उसको डायरेक्शन बदल सकते हैं। इट इज़ टोटली ए ट्रांसपेरेंट कंप्यूटराइज सिस्टम। जो आपकी रैंक है और जो आपने चॉइस भरी है, इन दोनों के कम्बिनेशन से आपको कॉलेज अलॉट होगा। सर, फर्स्ट एलोकेशन में बच्चे का मान लीजिए नाम आ जाता है, जब 16 की शाम को एलोकेशन आएगी, तो क्या काम करना है बच्चों को सबसे पहले? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि मेरी चॉइस का कॉलेज मिल रहा है, अब वहाँ इमीडिएटली जाके एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ हर विद्यार्थी को, सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं, किसी भी ज़िंदगी में किसी काम करने के लिए, जैसे ही कोई काम शुरू होता है, आप अपना काम उसी दिन शुरुआत कर दीजिए। प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। पता नहीं कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके अपनी कोई काम भी पड़ सकता है। हम कोशिश क्या करते हैं, अभी तो है भाई, अभी 2 दिन है, 4 दिन है, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे। जितनी जल्दी आप अपना काम कर लेंगे, आप एक तो उस बोझ से, उस टेंशन से बाहर आ जाएंगे, और कल को ना करें कोई ऐसी टेक्निकल इश्यू हो जाए जिसकी वजह से आप अपनी पाई हुई सीट को भी खो दें। मतलब जैसे ही आप गलत हुई सीट आप फटाफट एक्सेप्ट। बिल्कुल। ये बहुत, मतलब ये सिर्फ सीट के लिए नहीं है। कल को एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, अभी तो 10 दिन पड़े हैं। अरे 10 दिन पड़े हैं तो 10 दिन के बाद भी तो आपको भरना है, आज ही भरिए, ख़त्म करिए। कोई आपको प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। जैसे ही कोई सिस्टम होता है, अपने को क्लियर करिए कि आपने क्या करना है, उससे अनुरूप आप जो काम जितनी जल्दी कर सकते हैं उसको कृपया करके जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए। नमस्कार जी।